नमस्कार। मैं शुभम शर्मा एबीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, संबद्ध कोण की त्रिकोणमिति अनुपात। इस त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग इसलिए समझेंगे कि अक्सर बच्चों को इन अनुपात को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें जैसे मान लिया दे दिया गया tan 90 माइनस थीटा। अब हमें या फिर हम इसको रटें या फिर इसको समझ लें। अगर हम लोग इसको रटेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि मैथ कभी रटने की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को समझना ही पड़ता है। ठीक, तो अगर या फिर हम रट लें या उसको समझ लें तो ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे हमने बोला साइन 180 माइनस थीटा, अब इसके आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें इन चीज़ों के बारे में हमेशा से रटाया जाता था। ठीक है, कि बोला जाता था कि इसको याद कर लो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, याद करने से अच्छा है चलो हम सभी लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि हम कभी भी इन चीज़ों को आराम से कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ होगी, कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो चलिए इसमें क्या होता है, इसमें इन वैल्यूज को निकालने के लिए, इन रेशियोज को निकालने के लिए क्या किया गया है, इनको एक कोऑर्डिनेट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से इन 4 कोऑर्डिनेट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो हमारे पास मान लिया हमारे पास कोई भी वैल्यू है, तो अगर वो वैल्यू हमारी मान लिया यहाँ पे लिखी होती है साइन 90, साइन 180, ऐसे करके वैल्यूज लिखी जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी लिखी जाती हैं। तो अगर वो वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच की आती है, अगर वो वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू जो होगी वो हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी। ठीक है, जैसे हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसी कोई भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हमारी पहले कोऑर्डिनेट में जाएगी। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू अगर है 90 से 180 के बीच की, 90 से 180 के बीच की मतलब 100 है, 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, 80 तक की, 180 तक की जो वैल्यूज आएंगी वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगी। इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से 270 के बीच की वैल्यू आएंगी, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारी 270 से 360 के बीच की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या कि अगर वो वैल्यूज जो आई है वो वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, कि मान लिया मुझे वैल्यू दे दी गई, तो इसमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू अगर आ रही है तो सीधी बात है 90 से घटाकर ही मैं उसको ला सकते हैं। जैसे मैंने बोला 80 बोला, ठीक है, मैंने बोला 80, तो 80 को हम लोग जोड़ के 90 में जोड़ के नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कि 90 में हमने 10 जोड़ दिया तो आंसर आ गया, नहीं, हम 90 से घटा के वैल्यू ला सकते हैं, तो 80 आ गया। ठीक है, तो मतलब हम 90 से किसी वैल्यू को 10 को घटा दिया तो हमारी वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया है 90 माइनस थीटा। ठीक, तो पहले कोऑर्डिनेट में 2 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, मिलती हैं मुझे इसको सॉल्व करने के लिए। एक मिलता है 90 माइनस थीटा और दूसरा 360 प्लस थीटा। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सारी वैल्यूज जो होती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं। सारी वैल्यूज का सेंस रेशियो, हमारे पास रेशियो कितने हैं, 6 रेशियो है। कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो है। इन वैल्यूज को 6 रेशियो में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हम लिखते हैं यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। हमने यहाँ पे आमने सामने इसलिए लिखा है क्योंकि साइन का अपोजिट हमारा कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैंने 6 वैल्यूज यहाँ लिख ली। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इन 6 रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास ऑल वैल्यूज पॉजिटिव का या ऑल वैल्यूज पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है इन 6 रेशियो से। इसी प्रकार से हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर मुझे 90 से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो 90 प्लस थीटा और 180
माइनस थीटा होता है। ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास इन वैल्यूज को निकालने के लिए इस तरीके से डिवाइड किया, ये अनुपात दे दिया गया है, या हमें इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी कि हाँ, हम इस तरीके से इन वैल्यूज को डिवाइड करके हम इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए और एक चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अगर कोई वैल्यू 90 की है या 270 की है, ठीक है, कोई भी रेशियो 90 के अनुपात में है या 270 के अनुपात में है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस है तो टैन है तो कॉट हो जाएगा। इस प्रकार से 90 और 270 की वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। 180 और 360 की वैल्यू नो चेंज। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो इसके बारे में अगर मुझे निकालना है तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा को अगर मुझे निकालना है तो 90 वाला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 वाली वैल्यू चेंज होती है, तो 90 वाली वैल्यू जो ये साइन है वो चेंज होगी, और वो साइन चेंज होकर किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस और साथ में आ गया थीटा। ये टर्म ये जो दिया हुआ है ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये जो है ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होने की वजह से हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को आराम से, हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू सारी वैल्यूज प्लस की होती हैं, तो प्लस की होती है तो इसका आंसर किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल 180 का देता हूँ, मतलब जैसे मैंने दे दिया tan 180 माइनस थीटा। अब इसका क्या आएगा, तो 180 हमने अभी बताया है 180 और 360 ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, तो tan का हो जाएगा हमारा tan ही हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट कौन सा आता है हमारा, 180 माइनस थीटा आता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट पे tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे cos और sec पॉजिटिव होता है। मतलब इन दो वैल्यूज के अलावा थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे इन दो वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, मतलब उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये tan हमारा है यहाँ पे 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और हमें पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो tan होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। मतलब साइन और कोसेक होता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन tan है यहाँ पे तो tan पॉजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग और थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। इस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या, ये सबसे पहले देखेंगे ये फर्स्ट टर्म हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले ये चेक करें कि 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। तो 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। अब हमें दूसरा टर्म देखना है कि 180 वाला, सेकंड देखना है कि 180 वाला चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। तो 180 वाला चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, ये देखिए लिखा हुआ है नो चेंज। तो 180 वाला चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही आ जाएगा, ये हो गया मेरा साइन। अब 180 प्लस थीटा आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पर tan और cot से पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का आ गया। अब साथ में थीटा लगा हुआ है तो हमने थीटा लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू हो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे साइन मैंने ले लिया 100, साइन 100, ठीक है, तो साइन 100 मैंने लिया। अब हमको इसके वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज करना है, इसको छोटा करना है। ऐसे बोल सकते हैं कि इसको छोटा अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटा करना है तो सीधी बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। थीटा मतलब 90 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में दो वैल्यूज पॉजिटिव होती है, एक होती है साइन और दूसरा होता है कॉसेक। तो साइन दिया हुआ है तो साइन 90 वाला चेंज होता है, हमको पहले से पता है, तो साइन का चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉसेक।
90 प्लस थीटा आता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव और इस साथ में थीटा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कोई भी वैल्यू हो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। एक एक हम सभी का बता दे रहे हैं ताकि और आसानी से इसको समझाया जा सके और समझा जा सके। जैसे मैंने पहले लिखा कॉस का ले लेते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा। ये आप सभी को अपनी नोटबुक में मिल जाएंगे, मतलब जो आपकी हाई स्कूल की बुक होगी या इंटर की बुक होगी या आपकी कंपटीशन की कोई भी बुक होगी, मैथ की बुक में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया गया साइन 240, अब बोला गया साइन 240, साइन 240 की वैल्यू निकालो। ठीक है, साइन 240 की वैल्यू, अब हमें तो 240 यहाँ कहीं नहीं नजर आ रहा है, हमने कहीं लिखा ही नहीं है 240, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 240 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, हम कोई भी वैल्यू को 90, 180, 270 और 360, सिर्फ हमारे पास 4 ही टर्म है, हम किसी भी वैल्यू को इन्हीं के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, ये नहीं कि जिससे चाहे उससे हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन मुझे मिले हैं कि हम सिर्फ इन्हीं चारों ऑप्शन में इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे तो जो नियर अबाउट होगा, जो सबसे नियर अबाउट होगा, 180 ले लो या 300 270 ले लो, कोई भी ले लेते हैं। तो हमने लिया, हमारे नियर अबाउट है 270, तो 270 से हम 30 घटाएंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा हमें पता है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे साइन 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। तो साइन 270 माइनस थीटा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, उसके अलावा कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती है। तो साइन की वैल्यू अगर आएगी तो ये माइनस की होगी। ठीक है, अगर आएगा तो माइनस का, 270 चेंज होता है तो साइन का चेंज होके क्या है में आ गया, कॉस में आ गया, और आगे हमारा थीटा की जगह पे 30 लिखा हुआ है तो cos 30। अब हमें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर cos 30 की वैल्यू नहीं पता है तो ये हम लोग इसको याद कर लेंगे, ये हमारा आंसर होता है। ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमें अगर कोई भी वैल्यू याद नहीं है तो हमको बस इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेना है कि हाँ हमें किस तरीके से कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू हमें चेंज करनी है, कौन सी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, किस प्रकार से मेरे पास वैल्यूज है कि हम उसको तोड़ सकते हैं। जैसे 90, 180, 270, 360, हमें कोई भी बड़ी वैल्यू मिलती है, कोई भी बड़ी वैल्यू मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं 540, ऐसे मैंने ले लिया साइन 540, साइन 540, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब हमको नहीं पता है कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि नियर अबाउट ही कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। तो देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 270 ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। कैसे, देखिए 18 दूना 36, 360 और 18। ठीक है, हम चाहें तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, हमने उस तरीके से इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब तो मेरे पास वैल्यू मिल गई कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा तो साइन हो गया। 180 प्लस थीटा क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो 180 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, वहां पे माइनस की वैल्यू आएगी और 180 आ गया। और साइन 180 की भी वैल्यू अगर मुझे नहीं पता है तो हम इसको 90 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने अगर 90 में इसको ब्रेक करेंगे तो 90 प्लस 90, ऐसे हमने चेंज कर लिया। अब 90 से ब्रेक किया। अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, उसमें वैल्यू साइन की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और वैल्यू बदलती है, मतलब साइन का क्या आ जाएगा, cos 90। अब cos 90 की वैल्यू अगर हमें पता है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग आसानी से कोई भी सवाल हो, अगर हमें याद नहीं है कोऑर्डिनेट, तो हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के याद कर सकते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम सब फिर से मिलेंगे। अगर चैनल पर सभी लोग नए हैं तो हमें उम्मीद है कि आज का सेक्शन आप सभी को पसंद आया होगा, तो शेयर करना,
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए